हे एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक सब अच्छे ही होंगे। तो चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीडीएस डेस्टिनेशन इस चैनल का नाम है। जाके अपनी पीडीएफ ले सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नेम सीडीएस डेस्टिनेशन है, जो कि आपका वाईटी चैनल का नाम भी है। ठीक है, और ये आपकी सिनोनियम और एंटोनियम की प्रैक्टिस सेट 3 है। कहने को ये प्रैक्टिस सेट है, लेकिन इसमें आपके एक वर्ड लिया जाता है और उसके आपको सिनोनियम और एंटोनियम्स प्रैक्टिस या आपको याद कराए जाते हैं, उसके बाद उनकी प्रैक्टिस होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। आप इस क्लास को जरूर देखें और अपनी एग्जाम में और एंटोनिम सिनोनिम को याद करने की ट्रिक अपने दिमाग में बिठाइए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भाई यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जूम आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे वर्ड दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको जूम आउट कर लिया है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ये देखो, पहला वर्ड है हमारा एग्रेंडाइज, जिसका मतलब होता है शक्ति बढ़ाना या इंक्रीज करना। इंक्रीज करना मतलब अपने काम को आगे बढ़ाना या बढ़ते चले जाना। तो इन सब वर्ड्स का मतलब इंक्रीज करना है, लेकिन ये सब वर्ड्स आपको याद कैसे हो सकते हैं? निमोनिक से। निमोनिक मैं आपको बताऊंगी, या फिर आप अपने आप खुद भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं। मैंने एग्जाम से उठाकर ये सारे वर्ड्स यहाँ पे रखे हैं और इनकी निमोनिक बनाई है, और इसीलिए मैं आपको ये सारे वर्ड्स पढ़ा रही हूँ। ठीक है, पहला वर्ड है एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज का मतलब होता है शक्ति बढ़ाना या फिर इंक्रीज करना। अब इस वर्ड को आप कैसे याद करोगे? इस वर्ड में आपका क्या आ रहा है? ग्रैंड। क्या आ रहा है भाई? ग्रैंड। ग्रैंड मतलब क्या होता है? ग्रैंड मतलब होता है भव्य, बहुत बड़ी चीज। ठीक है, तो इस वर्ड को आप कैसे याद करोगे? ग्रैंड वर्ड से। ग्रैंड का मतलब है बहुत ही बड़ा, कोई ग्रैंड चीज है, मतलब शक्तिशाली है या बढ़ती हुई चीज है जो ऊपर को बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये वर्ड आपका याद हो गया। चलो देख लेते हैं भाई दूसरा वर्ड। इस वर्ड को डिलीट कर देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, पहला वर्ड है हमारा इंक्रीज, एसिलरेट, एम्पलीफाई, प्रोपेल, ऑगमेंट, एस्केलेट, एलिविएट, एक्सपीडाइट, इनहेंस, स्काई रॉकेट, क्रिसेंडो, बर्जियोन और प्रोलीफिरेट। ठीक है, ये वर्ड्स आपके हैं, ये एग्जाम में बार बार आते हैं। और आप एक बार आप ये बात जरूर देख लेना कि जो आपका हिंदू न्यूज़पेपर है, हिंदू न्यूज़पेपर में ये डेली वर्ड्स आपके आते हैं और याद कराए जाते हैं। ठीक है, तो या तो आप ऐसा करो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ते हुए जो आप अपने सिनोनिम और एंटोनिम छापते हैं वहाँ पे से, तो यही सारे वर्ड्स द हिंदू न्यूज़पेपर में यूज होते हैं। इसलिए जब भी आप द हिंदू न्यूज़पेपर में ये वर्ड्स देखें तो आप इनका निमोनिक जरूर से याद करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मुझे ऐसा लगता है कि इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। ये वर्ड सभी को याद है। ठीक है, ये वर्ड सभी को याद है। तो इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। अब बात आती है एसिलरेट। एसिलरेट क्या होता है? एक गाड़ी में, या फिर आप इसको ऐसे याद कर लो, एसिलरेट। आपके जो एसी के जो रेट होते हैं वो क्या होते हैं? आपके इंक्रीज लेवल पे होते हैं। एसी का रेट कभी भी कम नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। ठीक है, ये वाला वर्ड आपको याद हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वर्ड पे। तीसरा वर्ड क्या है आपका? एम्पलीफाई। अब जो एम्पलीफायर होता है ये आपका एक गाना है। ठीक है, एम्पलीफायर करके एक आपका गाना है, तो आप इस वर्ड को उस गाने से रिलेट करके याद कर लीजिए। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा प्रोपेल। पहले मैं इन सबको इरेज कर देती हूँ। प्रोपेल आपका ये वर्ड है, देखो इसको कैसे याद करोगे? प्रो। अब आप ये बताओ मुझे, जो आपके आईफोन होते हैं, आईफोन, ठीक है, जो आपके आईफोन होते हैं, व्हाट्सएप की लैंग्वेज में लिख दिया, वो आपके कभी प्रो आ रहे हैं, कभी 13 प्रो आ रहे हैं, कभी 14 प्रो आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके आ रहे हैं, तो उनके जो लेवल हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। आप इस वर्ड को कैसे याद करोगे? आई प्रो या आईफोन से। तो कितने वर्ड आपके याद हो चुके हैं? 5 वर्ड। एग्रेंडाइज को आपने याद किया ग्रैंड से, इंक्रीज आपका बढ़ना होता है, एसिलरेट को आपने याद किया एसी के रेट से, एम्पलीफाई जो आपका ये एम्पलीफायर गाना होता है, सुन के देख लेना और इसको वर्ड को आप याद कर लेना। प्रोपेल को आपने याद किया, प्रो, जो आपके प्रो 13 14 15 इंक्रीज होते जा रहे हैं। ऑगमेंट, अब आप ऑगमेंट को कैसे याद करोगे? इस वर्ड को याद करने के लिए आपको ओग को याद करो, आग। आग में क्या होता है? ऑगमेंट। आग में क्या डाल दिया? आग में घी डाल दिया। जब आप कोई आग बुझने वाली है और आप उसमें घी डाल देते हैं तो उसमें क्या होती है? आग की जो लपटें हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, आई थिंक ये सारे वर्ड आपको याद हो चुके हैं। चलो भाई यहाँ से इनको रिमूव कर देते हैं।
5 के 5 वर्ड आपको उंगली पे होने चाहिए ताकि मेरी मेहनत आपके काम आए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वर्ड। पहले एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। एग्रेंडाइज को आपने याद करा था ग्रैंड से, इंक्रीज आपका बढ़ना होता ही है, ये वर्ड कॉमन वर्ड है जो सभी को याद होता है। एसिलरेट को आपने याद करा था एसी से। ठीक है, एम्पलीफाई को आपने याद करा था एम्पलीफायर गाने से। प्रोपेल को आपने याद करा था प्रो आईफोन से। ऑगमेंट को आपने याद करा था आग से। ठीक है, ये वर्ड आपको याद हो गए। अब बारी आती है आपकी एस्केलेट। एस्केलेट और एसिलरेट दोनों एक जैसे वर्ड लग रहे हैं, इसमें भी एस्केलेट और इसमें एसिलरेट ऐसे वर्ड आ रहे हैं, तो ये दोनों वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम सेम सी लग रही है। एस्केलेट और एसिलरेट को आप दोनों को कंपेयर करके याद करोगे। ठीक है, एलिवेट। एलिवेट को आप कैसे याद करोगे? देखो, आपकी एलिवेट से रिलेटेड आपके दो वर्ड होते हैं। एक तो होता है ALLIEVATE। ठीक है, एक तो आपका ये वर्ड होता है और एक होता है आपका एलिवेट, इलिवेट। ठीक है, इस वर्ड में आपका क्या आ रहा है? ई आ रहा है, और इस वर्ड में आपका क्या है? ए आ रहा है। तो एलिवेट और ये होता है एलिवेट। अब ये जो वर्ड हैं ये आपके होमोनियम्स हैं, जिसका ऊपर वाले का मतलब होता है कम करना, मतलब कि डिक्रीज करना, और जो नीचे वाला वर्ड है एलिवेट, इसका मतलब होता है इंक्रीज करना। ठीक है, तो इस वर्ड को आप कैसे याद करोगे? एलिवेट, अगर ए वाला वर्ड आ गया एलिवेट, ऑलिवेट, तो इसमें क्या हो गया आपका? कम करना, और जो ई लगा के एलिवेट आ गया उसका मतलब होता है इंक्रीज करना या बढ़ाना। ठीक है, ये वर्ड आपको याद हो गए। इरेज कर देती हूँ भाई, यहाँ से इरेज कर लिया। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अब है आपका एक्सपीडाइट। इस वर्ड को आप कैसे याद करोगे? एक्सपीडाइट, एक्स पी और उसकी डाइट। जो मेरा एक्स था, जो मेरा एक्स क्या था? पिया था, उसकी डाइट जो कैसी थी? वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी, और वो क्या करता था? मुझे मतलब जो खाना मुझे डाइट देता था उससे मैं मोटी होती जाती रही थी। ठीक है, इस वर्ड को आपने कैसे याद करा? एक्स पिया की जो डाइट थी वो बहुत ही बढ़िया थी, इंक्रीज लेवल की थी। ठीक है, ये वर्ड आपका हो गया। अब बारी आती है इनहैंस की। इनहैंस, HANCE। इनहैंस में आपका क्या है? हैंस। हैंस प्रूव करते हैं ना, प्रूव, हैंस प्रूव करके बोलते हैं कि हैंस प्रूव, कि मैंने इस चीज को प्रूव कर दिया। तो इन मतलब इंक्रीज, हैंस मतलब प्रूव, हमने अपना जो काम था उसको प्रूव करके अपनी लेवल को इंक्रीज कर दिया। अब स्काई रॉकेट। स्काई रॉकेट को आप कैसे याद करोगे? स्काई, स्काई मतलब बादल, रॉकेट, बादल में जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट कैसा होता है? ऐसा, ये मेरा रॉकेट है। जो स्काई का जो रॉकेट होता है वो अपने लेवल को बढ़ाता जाता है और आसमान में आगे चला जाता है। ठीक है, इरेज कर देती हूँ। अब देखो आपका क्लिसेंडो। क्लिसेंडो को आप कैसे याद करोगे? देखो, मुझे सैंड दो, मुझे सैंड दो, सैंडविच दे दो भाई, इसको क्या दे दो? सैंडविच, सैंडविच। इस वर्ड को आप कैसे याद करोगे? इस वर्ड को आप याद करोगे सैंडविच से। सैंडविच खा के आप क्या हो जाओगे? मोटे हो जाओगे, आप अपने मोटापे को इंक्रीज कर लोगे। बर्जियोन, बर्जियोन और क्रिसेंडो वर्ड को, सैंडविच और बर्जियोन, बर्गर खा के भी मोटे होते हैं और सैंडविच से मोटे होते हैं। ठीक है, अब बारी आती है हमारी प्रो वाली लाइफ। कैसी लाइफ? हमारी प्रो वाली लाइफ। प्रोलिफरेट को आप कैसे याद करोगे? प्रो वाली लाइफ। ठीक है, कैसी लाइफ? प्रो वाली लाइफ। ये भी वर्ड आपको याद हो चुके हैं। आई थिंक आपको ये 13 के 13 वर्ड्स आपको याद हो चुके हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन के लिए आपको ये यहाँ से सब कुछ इरेज करना पड़ेगा, फिर आपका रिवीजन होगा। ठीक है, इरेज मैंने कर दिया। चलो भाई, पहला वर्ड है हमारा एग्रैंडाइज, जिसको हमने याद करा था ग्रैंड से। ग्रैंड मतलब भव्य, बड़ा, इंक्रीज करना। इंक्रीज एक कॉमन वर्ड है जो आप सभी को याद है। ठीक है, एसिलरेट। एसिलरेट को आपने याद करा था एसी के जो रेट होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, तो ये वर्ड आपको याद हो गया। ठीक है, ये वर्ड आपके याद हो चुके हैं। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई को आपने याद करा था एम्पलीफायर गाने से। प्रोपेल, प्रो वाले जो फोन होते हैं, आईफोन 13, 14, 15, कभी 16, 18 भी आएगा, 20 भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस वर्ड को याद कर लिया। ओगमेंट, ओगमेंट का मतलब होता है आग में घी डालना, मतलब आग की लपटों को बढ़ाना या इंक्रीज करना। एस्केलेट, एस्केलेट को आपने कैसे करा था? जो एसिलरेट और एस्केलेट था वो सारा, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम था। इस वर्ड को आपने ऐसे याद कर लिया। एलिवेट, एलिवेट को आपने कैसे याद करा था? एलिवेट को आपने याद किया था एलिवेट। ठीक है, एक वर्ड था एलिवेट और एक था एलिवेट। ठीक है, इन वर्ड को आपने ऐसे याद किया था। एक्सपेंडाइट, एक्सपिया की जो डाइट थी वो कैसी थी? बहुत ही अच्छी थी। इनहैंस, हैंस कर दिया, इन मतलब इंक्रीज, हैंस मतलब हैंस प्रूव, अपने प्रूव करके आपने अपने लेवल को बढ़ा दिया। स्काई में जो रॉकेट होते हैं वो बढ़ते ही जाते हैं। क्रिसेंडो, अगर आप सैंडविच खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे। बर्जियोन, बर्गर खाओगे तो आप तब भी मोटे हो जाओगे, अपने मोटापे को इंक्रीज कर लोगे। प्रोलिफरेट, प्रो वाली लाइफ है भाई, कभी लाइफ नीचे नहीं है, प्रो में जा रही है, ऊपर जा रही है। ठीक है,
ये सारे वर्ड्स आपको याद हो गए। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। पीछे आपने क्या याद करा था, एग्रेंडाइज से इंक्रीज करना, लेकिन अब आप क्या करोगे, डिक्रीज। डिक्रीज मतलब कम करना। अब आपके ये 23 वर्ड्स हैं जो एग्जाम में आए हैं, आगे भी आएंगे और बार बार पूछे भी जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप देर ना करें और आप इन सब वर्ड्स को याद कर लें, ठीक है। उंगलियों पे होने चाहिए इस क्लास से, ठीक है। आपने पीछे क्या याद करा है, इंक्रीज से रिलेटेड सारे वर्ड्स। अब है आपके एंटोनियम्स फॉर एग्रेंडाइज, ठीक है। पहला वर्ड है हमारा डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता ही है कम करना। अब है हमारा सेकेंड वर्ड एब्रीविएट। एब्रीविएट, इस वर्ड को आप कैसे याद करोगे, जो आपके एब्स होते हैं, क्या होते हैं एब्स, वो क्या हो गए, री हो गए। मतलब दोबारा से, पहले आपके एब्स आए, ठीक है, पहले आपके एब्स आए लेकिन वो फिर वापस री हो गए, मतलब वापस चले गए, मतलब कम हो गए। एब्स आपके बने होंगे, फिर आपके एब्स री हो गए। एब्री, एब्स री वेट, एब्स हमारे री हो गए, मतलब पीछे चले गए, वापस चले गए, डिक्रीज हो गए, ठीक है। अब है हमारा थर्ड वर्ड एब्रिज। अब एक बात बताइए आप, जो आपका ब्रिज होता है, ब्रिज, यहाँ पे ये रिवर है और यहाँ पे ये रिवर है। अब आप इसको कैसे क्रॉस करोगे, ब्रिज से क्रॉस करोगे, ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे, इधर इधर को घूम के आओगे, जहाँ पे वो रिवर जहाँ से वो चली होगी उसको पार करके तब दूसरे वाले किनारे पे आओगे। लेकिन इसके बीच में इधर वाली रिवर से इधर वाली रिवर पे आपने क्या बना दिया, ब्रिज बना दिया। तो इसकी वजह से आपका जो रास्ता था वो कम हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया। ये वाला वर्ड आपका याद हो गया, थर्ड वर्ड। अब है आपका शॉर्टन। शॉर्टन वर्ड का मतलब ही होता है कम, मतलब शॉर्ट है भाई, छोटा है, कम है। डिमिनिश, मिनी है, मिनी मतलब कम है, डिक्रीज है। डिविंडल। अब एक बात बताओ, जो आपका गांव में जो आपके जो आपके दादाजी के पास बड़ी बड़ी लाठी होती थी, वो क्या होता था, बड़ा लठ हो गया ये। लेकिन एक छोटी सी वो जो आपके पास होती थी बचपन में छोटे वाली, इसको आप क्या बोलते हैं, ड्विंडल या डंडी, ठीक है। आप उसको क्या बोलते थे, डंडी। तो वो ये जो दादाजी का, ये लठ दादाजी का है और ये आपकी डंडी है, ये छोटी है, मतलब कम है, डिमिनिश है। टेपर, टेपर। आप ये बताओ, आपका जो टैंक है वहां पे छेद हो गया, ठीक है, ऐसे करके उसमें से पानी निकल रहा है, तो आप उस पर टेप लगा दोगे, क्या लगा दोगे, टेप। तो टेप लगाकर जो ये छेद था, आपने इसका जो बहाव था वो कम कर दिया, टेप लगा के आपने इसको कम कर दिया, इसका मतलब हो गया डिक्रीज कर दिया। वेन, वेन वर्ड को आप कैसे याद करोगे, एक बात बताइए। आप या तो अपने स्कूल में या तो आप अपने पैदल जाओगे या अपने पापा के साथ जाओगे, या आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, आपके लिए वैन लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा देते हैं, आपके लिए वैन लगा देते हैं कि हमारे बच्चे वैन में बैठकर स्कूल में जाएंगे, ठीक है। तो आप वैन में बैठ जाते हैं और अपनी मम्मी पापा की टेंशन कम कर देते हैं, अपनी भी टेंशन कम कर देते हैं ना, तो आपको पैदल जाना पड़ेगा ना मम्मी पापा से बोलना पड़ेगा, आप वैन में बैठेंगे और स्कूल पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस वर्ड को आपने कैसे याद करा, वेन। वेन मतलब कम, अपने अपना रास्ता कम कर दिया, या अपनी टेंशन को, अपनी मम्मी पापा की टेंशन को कम कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबेट। अबेट को आप कैसे याद करोगे, इस वर्ड को आप याद करो। सबसे पहले मैं इन सबको इरेज कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ज्यादा काम हो चुका है, ठीक है। चलो, आई थिंक आपको सारे वर्ड्स याद हो रहे हैं। अगर आपको याद हो रहे हैं तो आप अपने याद किए हुए वर्ड्स कमेंट में जरूर लिखना, ताकि आपको दोबारा से याद हो जाए और मुझे पता लग जाए कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके काम आ रहा है, ठीक है। अबेट को आपने याद करा है आ बेटे। कौन, आ बेटे। आ बेटे, अपनी टेंशन को बढ़ाएं या कम करें। जब आप अपने पिता के पास बैठते हो तो आप उनकी टेंशन बढ़ाते हो या कम करते हो, कम करते हो ना, उम्मीद है कि कमी करते होंगे। आ बेटे, या फिर ए और बी क्या है, एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं, इनके पास दूरियों की कमी है, मतलब दूर नहीं है। जैसे ए से जेड बहुत दूर है और ए और बी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ए बी के बहुत ज्यादा पास है, मतलब ए और बी के बीच में डिस्टेंस की कमी है, ठीक है। ये वाला वर्ड्स आपको याद हो गया। टर्न केट, टर्न ले लो भाई, अपने रास्ते पे से टर्न ले लो, मतलब शॉर्टकट से पहुंच जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे अपने घर पे, तो टर्न ले लिया मतलब रास्ता कम कर दिया। करटेल, करटेल मतलब, इस वर्ड को आप ऐसे याद करो, करटेल मतलब काटना, काट दिया। अगर आप इस चीज को काट दोगे तो वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। 11 वर्ड आपको याद हो चुके हैं। 12 पे आते हैं, डेप्रीशिएट। डेप्रीशिएट को आपने कैसे याद किया है, डेप्रीशिएट वर्ड का मतलब ही होता है रिड्यूस करना, मतलब क्योंकि रिड्यूस करना मतलब कि कम करना। लेकिन आप इस वर्ड को कैसे याद कर सकते हैं, फिर भी निमोनिक से याद कीजिए भाई, इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है कम करना, लेकिन आप कैसे याद करोगे, निमोनिक से। इसमें क्या आ रहा है आपका, डीप आ रहा है, डीप मतलब गहराइयों में जाना, ठीक है। डीप का मतलब क्या होता है, गहराइयों में जाना। और डीप और री, डीप से आपका री हो जाओ, मतलब वापस आ जाओ, गहराइयों में मत जाओ, अपनी टेंशन को कम करो।
ठीक है, ये वाला वर्ड आपको याद हो गया। एटेन्यूएट, एटेन्यूएट को आपने कैसे याद करा है? तनु। जो तनु होता है आपका, तनु एक एसिड होता है, ठीक है, अम्ल होता है। तनु का मतलब होता है आपका केमिस्ट्री में हल्का। तो तनु, तनु का मतलब कम, हल्का है बहुत ज्यादा, तो डिक्रीज है। रिसीड, रिसीड, ठीक है, इस वर्ड को कैसे याद करोगे? रिसीड वर्ड को आप याद करोगे सक्सीड से। अब देखो सक्सीड से कैसे याद करोगे, पहले इरेज कर देती हूँ भाई ताकि मुझे स्पेस मिल जाए, ठीक है। चलो, स्पेस मुझे मिल गया। रिसीड वर्ड है, देखो आपका क्या होता है? सक्सीड होता है। तो सक्सीड आपको कैसे मिलेगी? जब आप अपने पढ़ाई के लेवल को बढ़ाओगे, ठीक है, सक्सीड तो ऐसे मिलेगी। लेकिन अगर सक्सीड का आप उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? रिसीड। रिसीड को आप याद करो सक्सीड से। सक्सीड मतलब सक्सेस को पाना, रिसीड मतलब सक्सेस को कम करना या खो देना। अब 15 वर्ड है आपका मिटिगेट। मिटिगेट मतलब मिट्टी गेर, मिट्टी डाल, भाई मिट्टी डाल दे। आपने जो अपनी टेंशन बढ़ाई है ना, आप उन पे मिट्टी डाल दो। मिटिगेट को आपने कैसे याद किया? मिट्टी डाल दो भाई, मिट्टी डाल दो। मिट्टी डालोगे तो आपकी जो टेंशन है वो कम हो जाएगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी, इस बात पे आप मिट्टी डालो, ठीक है। ये डायलॉग आपने सुने होंगे। श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। अब एक बार बताओ, आपके जो बायोलॉजी का जो चैप्टर है आपका, पहला पहला चैप्टर है आपका सेल। सेल में एक तो सेल आपका स्वेल हो जाता है, जैसे आपकी किशमिश अंगूर, एक वो आपका श्रिंक हो जाता है। जब वो श्रिंक होता है तो वो सिकुड़ जाता है। मतलब जैसे आपने किशमिश को अगर आप पानी में भिगाओगे तो वो अपने शेप से फूल जाएगी, मतलब वो स्वेल अप हो जाएगी। लेकिन जो अगर आप उसे पानी में से बाहर निकाल कर धूप में रख दोगे तो वो अपनी वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, मतलब कि वो श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। अगर आप सीडीएस एनडीएफ कैट किसी भी एग्जाम की या एसएससी की किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने सेल चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, और इससे आपके क्वेश्चन भी आते हैं। अब 17 वर्ड है आपका सब साइड। सब साइड को आप कैसे याद करोगे? सब साइड, ये देखो, एक साइड ये होगी, दूसरी ये, तीसरी साइड ये, चौथी साइड ये। तो सब साइड से, चारों साइड से आपने क्या कर दिया? बंद कर दिया, मतलब इसका रास्ता कम कर दिया, खराब कर दिया। सब साइड से आपने इसको बंद कर दिया, मतलब अब ये इंक्रीज नहीं होगा, ये डिक्रीज होगा। इब, इब को आप याद करो एब से। एब की, एब किस में होते हैं? जिसके अंदर एब होते हैं वो क्या करता है? अपनी जो वैल्यू है वो कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है, जिसके अंदर एब होते हैं। टम्बल, टम्बल को आप याद करो कंबल से। किससे? कंबल से। कंबल आप जब ओढ़ लोगे तो आपकी जो सर्दी जो आपको लग रही है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डेप्रीसिएट, डेप्रीसिएट एक पीछे भी बड़ा है, डेप्रीसिएट और डेप्रीकेट, ये दोनों वर्ड एक है भाई, डेप्रीसिएट और डेप्रीकेट, ठीक है। इन वाले वर्ड्स को आप एक जैसे याद करोगे, जैसे ये डीप प्री, डीप में मत जाओ, डीप से पीछे आ जाओ। भाई ये वर्ड कितनी बार लिखा हुआ है? डेप्रीशिएट, डेप्रीकेट, 3 बार ये वर्ड लिख चुका है, कोई बात नहीं। रिसीड, रिसीड हमने पीछे याद कर लिया। रीसीड, रिसीड को हमने कैसे याद करा? सक्सीड से। सक्सीड का मतलब अपनी जो तैयारी है उसको आगे बढ़ाना, सक्सीड का उल्टा हो जाएगा रिसीड। रिसीड मतलब कम कर देना, अपनी तैयारी को कम कर देना। ये सारे वर्ड्स आपको याद हो चुके हैं। अब आते हैं अपनी प्रैक्टिस पे, ठीक है। प्रैक्टिस से पहले आपके क्या है? ईडियम्स हैं। अब मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ। ईडियम्स आपके हैं, ईडियम्स, एक ईडियम्स है आपके ईडियम फॉर इंक्रीज, ईडियम्स फॉर डिक्रीज। डिक्रीज से रिलेटेड भी सारे ईडियम्स आते हैं पेपर में, और इंक्रीज से रिलेटेड ईडियम्स जल्दी जल्दी से याद करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड, अपनी लीप्स को बाउंड कर लो भाई, अपनी पेटी को अच्छे से बांध लो ताकि आपका सफर इंक्रीज हो सके। मेक हेडवे, हेडवे बनाना मतलब अच्छे से अपने माइंड सेट को बना लेना। जब जब आप अपने माइंड सेट को बनाओगे तभी तो आपकी क्लास पूरी होगी। अगर आप अपने माइंड को फिक्स नहीं करोगे तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर पाओगे। गेनिंग ग्राउंड, ग्राउंड को गेन कर लिया मतलब इंक्रीज कर लिया। ग्रीस द व्हील, अगर आप अपने जो टायर होते हैं उन पे जो ग्रीस लगा दोगे वो क्या हो जाएगा? आपका सफर अच्छे से कट जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि आपके पहिए अच्छे से चलेंगे। स्नोबेल, स्नोबॉल इफेक्ट, जो स्नोबॉल का जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज लेवल पे होता है। ईडियम्स फॉर डिक्रीज, डिक्रीज के ईडियम्स आप कैसे याद करोगे? 5 ईडियम्स इंक्रीज के हैं और 5 ईडियम डिक्रीज के हैं। वीडियो लंबी जा रही है, मैं नहीं चाहती कि आपकी वीडियो 15 मिनट से ऊपर जाए, लेकिन 20 मिनट्स की हो जाती है। टेक अ नोज डाइव, नोज, टेक अ नोज डाइव, रन आउट, भाग जाना। ऑन द वेन, वेन से जाओगे तो आप अपने रास्ते को कम कर दो। ब्रिंग डाउन मतलब कम करना। डाई आउट और डाई डाउन दोनों का मतलब होता है कम करना, ठीक है। चलो आते हैं प्रैक्टिस पे भाई, जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सारे वर्ड्स देखो आपके हो चुके हैं, ठीक है। ये चैनल का नाम है वाईटी और आपका जो टेलीग्राम चैनल, दोनों का नाम सेम है, ठीक है। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला वर्ड है हमारा, जूम करूँ या नहीं? जूम कर देती हूँ, कभी आपको ना दिखाई दे, ठीक है। चलो, एस्किलेट, एसिलरेट, एसिलरेट को आपने कैसे याद किया था? एसी के जो रेट हैं वो बढ़ जाते हैं, तो सिनोनियम भी बढ़ना ही होगा। एलिवेट, एली मतलब बताओ भाई। एलिवेट का मतलब था आपका इंक्रीज करना, इंक्रीज करोगे, ये सिनोनियम हो गया। और देखते हैं इसमें कोई और। एब्रीवेट, एब को अपने री कर दिया। अब ए और बी एक दूसरे के करीब हैं। टर्न
मतलब ये भी इसका सिनोनिम नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। आंसर नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। अब मैं जूम आउट नहीं करूंगी, ठीक है। डेप्रीसिएट, डी, डीप में मत जाओ और री हो जाओ। जब आप डीप में नहीं जाओगे और री हो जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। रिसीड, रिसीड मतलब सक्सीड का उल्टा, ये इसका सिनोनियम है। प्रोलीफिरेट, प्रो वाली लाइफ जीते हैं मतलब इंक्रीज हो गया, ये बर्जियन खाकर आप मोटे हो गए, ये भी इसका सिनोनियम नहीं है। एलिवेट, एलिवेट मतलब, एलिवेट को आपने कैसे याद करा था, पीछे, ठीक है, ALL से और ELE से, ठीक है। इसका आंसर है आंसर नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई साहब, मिटिगेट, मिट्टी पा, मिट्टी डाल दे भाई, अपनी गलतियों पे मिट्टी डाल दे मतलब कम कर दे। सर्जियोन, रेज को आपने क्या कर दिया, सर्ज कर दिया, ये तो मैंने आपको नहीं पढ़ा, इसको छोड़ दो। माउंट करना मतलब, यार ये नए नए वर्ड्स, ठीक है चलो। माउंट, चमकता वही है जो तूफानों से लड़ता है, सफल वही है जो हार मानकर भी खड़ा है या खड़ा रहता है। तो चमकता कौन है, जो अपनी तैयारी के दौरान जो आपके रिश्तेदार हैं वो आपको ताने मारते हैं, या जो अपनी पढ़ाई से आप फाइट करते हैं, जब उन सब बाधाओं को आप पार कर लोगे तभी आप चमक जाओगे, ठीक है। सफल वही है जो हार मानकर भी खड़ा है, हार होगी आपकी बार बार और आप हार मानकर भी दोबारा से एग्जाम देने जाओगे, दोबारा से उठ खड़े हो जाओगी, तो आप एक दिन जरूर चमक जाओगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो भाई फिनिश करते हैं यहीं पे, थैंक यू।